Good morning, dear students. My name is Meghna Patel and I am going to take your biology portion of class 9th. Biology portion of class 9th includes about 6 chapters which will be discussed by us through these video lectures. So first we are going to start with the chapter number 5, which is a very basic and an introductory chapter. This chapter is the fundamental unit of life. We are going to begin with the fundamental unit of life. What is the meaning of fundamental? Fundamental matlab सबसे basic. The meaning of fundamental is the basic unit of life. When we see around ourselves, we see different types of organisms. There are animals, there are plants, there are humans, right? तो ये सारे ही organisms, what are they made up of? Are the organisms made up of some organs? Are they consisting of organ systems, right? But what is an organ made up of? Organ is made up of, we say that organs किससे बनते हैं? टिश्यूज के कंबाइन होने से ऑर्गन्स बनते हैं. पर ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स. सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज. तो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड व्हाट? नथिंग बट द सेल. हम इस चैप्टर में सेल के बारे में काफी डिटेल से बात करेंगे दैट हाउ द डिस्कवरी ऑफ द सेल हैड फर्स्ट अकर्ड. सेल कैसे डिस्कवर हुआ था और डिस्कवरी के बाद व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज, पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. क्या पहले से ही पता था कि सेल ऐसा ही होता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक के बाद एक डिस्कस किया गया? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. In the second half of the chapter, we are going to discuss about the components of the cell. कि सेल है तो सेल के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सेल में क्या सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है एक सेल के अंदर? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म इज एटलीस्ट मेड अप ऑफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो पर एटलीस्ट उसमें मिनिमम से मिनिमम क्या होगा? एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ अ सेल. तो पहले हम आज बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल की, कि सेल की डिस्कवरी कब और किसने किया था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो इट वाज अ रिसर्चर जिसको कहा जाता है रॉबर्ट हुक. द नेम ऑफ द रिसर्चर वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक हैड स्टडीड अ कॉर्क पार्ट ऑफ द ट्री. ट्री जो होता है उसके बार्क में कॉर्क करके एक स्ट्रक्चर होता है. तो कॉर्क जो पोर्शन है उसको उसने रिमूव किया और कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया. क्या किया उसने? he took the cork from the tree, from the bark of the tree, and then after he took a very thin slice, a very thin section of this cork. और उस थिन सेक्शन को उसने अपने माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में उसने इस कॉर्क को रखा. दैट इज द थिन सेक्शन ऑफ द कॉर्क, राइट? तो ये थिन सेक्शन जो उसने लिया था कॉर्क का, उसको जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा, सो ही ऑब्जर्व्ड सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. आपको हनीकॉम्ब तो पता ही होगा, राइट? हेक्सागोनल अंदर से ओपन होता है और बाहर उसकी बाउंड्री होती है जो नियरली हेक्सागोनल होती है. तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला और इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने टर्म दे दिया सेल्यूले. ही गेव द वर्ड सेल्यूले टू इट विच इज अ लैटिन वर्ड और उसका मीनिंग होता है अ लिटल रूम. ठीक है? तो ऐसा कुछ उसने सबसे पहले देखा. पर उस टाइम पे उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो बहुत ही क्रूड माइक्रोस्कोप, मतलब इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए वो ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर पाया. पर उसने सिर्फ इतना कह दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर और अंदर होते हैं उसमें स्पेसेस. सो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सेड बाय हुम? सेड बाय रॉबर्ट हुक. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं दैट Robert Hooke in the year 1665 observed the cork of the tree
in his self designed माइक्रोस्कोप। क्यों हम यहाँ पे सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप लिख रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की ज्यादा डिस्कवरी ही नहीं हुई थी और रॉबर्ट हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड ऑब्जर्व एंड मेड अ क्रूड माइक्रोस्कोप बाय हिमसेल्फ। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पोर्शन लिया ऑफ अ ट्री। एक्चुअली इस ट्री को कहा जाता है ओक ट्री। ओक ट्री में से, उसके बार्क में से उसने एक छोटा सा पोर्शन लिया। किसका पोर्शन लिया? कॉर्क का पोर्शन लिया। और फिर उसने अपने ही बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उसने इसे ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ही टुक अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क and placed it in the microscope। तो उसने कॉर्क का पूरा ही कॉर्क नहीं रखना है, यू हैव टू टेक अ थिन सेक्शन। तो उसने थिन सेक्शन लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रख दिया। और माइक्रोस्कोप में रख के उसने क्या ऑब्जर्व किया? तो हम आगे लिखते हैं, ही ऑब्जर्व्ड, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? अ honeycomb like structure, honeycomb like structure with open spaces in between। तो honeycomb like structure कुछ इस तरह से दिखेगा और उस टाइम पे ये कुछ नहीं पता था कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हनी कोम्ब लाइक, हनी का जो कोम्ब होता है उसके तरह कुछ उसे दिखा। तो उसने ऐसा कहा कि साइड्स पे जो होता है वॉल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं और अंदर जो है वहां पे स्पेसेस होते हैं, राइट। सो ही टर्म्ड देम एज, ही टर्म्ड them as cellulae, which is a Latin word that means small rooms। What does it mean? Small rooms। उसका मतलब ऐसा होता है कि छोटे छोटे रूम्स हैं, मतलब वॉल्स जो है दैट इज गोइंग टू बी द पार्टीशंस और अंदर क्या है? एम्प्टी स्पेसेस होती है, एम्प्टी कैविटीज होती है। फिर डिस्कवर किया गया कि जो एम्प्टी स्पेसेस होती है वो एम्प्टी नहीं है, एक्चुअली उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट हुक ने तो ये कह दिया कि देयर इज सम एम्प्टी स्पेसेस और बाहर कुछ बाउंड्री है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नाम दे दिया। And then after Robert Brown ने observe किया that there is presence of nucleus inside the cells, but that was done later on, right? तो ये हमने introduction की बात की that what did Robert Hooke observe? Now these cells, मतलब cellulae नाम दिया था, though your textbook has the word cells only, but he named first as cellulae, which is now known as cells। अभी उसे सेल्स कहा जाता है पर पहले क्या कहा जाता था? सेल्यूले, जो एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि सेल्यूले ये तो बता दिया, पर ये सेल्स जो हैं दे वर सो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, मतलब इतने छोटे स्ट्रक्चर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल कुछ पता चला नहीं। सो ही सेड दैट दीज स्मॉल structures seem to be insignificant but had been the most important discovery। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो होते कैसे? इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा मानना ही नहीं कि
इतने छोटे स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे हो सकता है, राइट? तो ऐसा पहले लगा था, बट लेटर ऑन इट वाज नोन, आफ्टर नोइंग द फंक्शंस ऑफ द सेल, आफ्टर नोइंग द वर्किंग ऑफ द सेल, ये पता चला कि सेल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज all the organisms we see around are made up of what? Cells. All the organisms, whether it is a very large sized elephant or whether it is a small bacteria, all of them are comprised of cells. So it was found that all the living organisms are made up of cells. What are all living organisms made up of? Cells. मतलब कोई भी organism को consider कर लो, किसी में cells ज्यादा होंगे, किसी में cells कम होंगे, but all of the organisms are made up of cells. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कवरी कैसे हुई? So now we will talk about that what are living organisms made up of? ये कैसे पता चलेगा? हमने तो बोल दिया, हमने कंक्लूड कर दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, पर कैसे? तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी एक्टिविटी 5.1. तो हम एक्टिविटी 5.1 डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे आप करोगे, तो पता चलेगा कि ये तो एक बार देखा कि सारे ही ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, ऐसा हमने बोल दिया, but how? That you have to show, that you have to prove, and that can be proved by what? Activity 5.1, which we are going to discuss now. So what are organisms made up of? So for this we will discuss activity 5.1. So what is this activity about? क्या हमें करना होगा देखने के लिए कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? तो सबसे पहले we take an onion bulb. What we have to take? We have to take an onion bulb. Onion bulb मतलब क्या कि अगर आप पूरी ही अगर ओनियन देखोगे तो ओनियन में ऊपर की तरफ लीव्स होते हैं और नीचे की तरफ स्वोलन पार्ट होता है, राइट? हम मार्केट में से जो लेते हैं वो डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? ओनियन बल्ब्स ले लेते हैं, बट आपको पता होगा कि दोनों तरह का ऑनियन मिलता है, ग्रीन ऑनियन भी मिलता है जिसे कहा जाता है स्प्रिंग ऑनियन, राइट? तो उसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर जो है वो लीव्स होते हैं और नीचे की तरफ क्या होता है? ओनियन बल्ब होता है. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सिमिलरली टेक एन ओनियन बल्ब. ओनियन बल्ब को क्या कर देना है? वी हैव टू पील इट ऑफ. पील इट ऑफ मतलब ऊपर का जो पेपरी लेयर्स होता है उसे हमें रिमूव कर देना है, एंड देन वी हैव टू कट इट. वी हैव टू टेक अ थिन पील जिसे कहा जाता है एपिथेलियल लेयर. टेक अ थिन पील फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ ऑनियन बल्ब. हमने क्या किया? एक ऑनियन बल्ब को लिया, ऊपर से पूरा ही पील कर दिया, उसे कट कर दिया. हमने ऑनियन को कट कर दिया. तो आपको ऑनियन को कट करोगे तो दो साइड मिलेगी, एक होगी कॉन्वेक्स, एक अंदर की तरफ जो है वो कॉनकेव. तो कॉनकेव साइड से जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट सी ही होती है, राइट? अगर बाहर देखो तो थोड़ा पर्पल कलर होता है, पर अंदर की तरफ कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है. तो उसी ट्रांसपेरेंट लेयर को हमें क्या करना है? पील करना है. पीलिंग इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्सेप. जिससे हम पील करते हैं उसे कहा जाता है फॉर्सेप. तो फॉर्सेप की मदद से हम एक छोटा सा उसका पील लेके वी हैव टू प्लेस इट इन, पीलिंग इट ऑफ एंड प्लेस इट इन द वॉच ग्लास containing water. वॉच ग्लास क्या होता है? तो इट इज अ कॉनकेव शेप्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ये एक्चुअली ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें आप थोड़ा सा ऐसे वाटर जो है वो फिल कर सकते हो, और वाटर उसके अंदर डाल दिया और हमने क्या किया? वो जो थिन पील लिया था उसको इस पानी के अंदर रख दिया, राइट? You don't have to place it somewhere on the platform where you are working. You have to place it in a watch glass.
क्या किया है, एक ओनियन बल्ब लिया, ऊपर से जो पेपरी कवर था उसे रिमूव कर दिया, ओनियन बल्ब को कट कर दिया, कॉन्केव साइड से एक पतला सा सेक्शन ले लिया, पील कर लिया और उसको हमने रख दिया एक वॉच ग्लास के अंदर जिसमें ऑलरेडी हमने पानी लिया हुआ है। तो ये वॉच ग्लास में हम इसीलिए रखते हैं सो दैट इट डज नॉट गेट ड्राइड अप। हम आगे एक्टिविटी देखते हैं दैट व्हाट टू डू एज अ नेक्स्ट स्टेप। So in the activity 5.1, we have started with, first of all, what is done? An onion bulb is taken. You have to peel the papery covering of the onion. Then after you have to cut it so that you get a concave side. Concave side से हमने क्या किया? With the help of a forceps हमने एक thin peel ले लिया, remove कर दिया और फिर हमने इस peel को we have placed it in the watch glass filled with water so that this will prevent the drying or folding of the peel। मतलब हमने जो थिन पील लिया है वो ड्राई भी नहीं हो जाएगा और वो फोल्ड भी नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली एक वॉच ग्लास में रख दिया है। नाउ transfer a small section of this peel। ये जो पील है उसका एक छोटा सा सेक्शन हम लेके हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू अ स्लाइड। क्या करना है, पील का एक छोटा सा सेक्शन लिया और उसको ट्रांसफर करना है टू द स्लाइड विथ help of, you can use a paint brush for it। ठीक है, क्योंकि पेंट ब्रश जो होता है with the help of that you can easily lift a thin section and then after you can place it on the slide। तो हमने स्लाइड पे वो thin section जो है वो रख दिया है and you also have to add a drop of water to it। बहुत ज्यादा वाटर का ड्रॉप नहीं लेना है, राइट, अ स्मॉल ड्रॉप अलोंग विद द पेंट ब्रश, क्योंकि पेंट ब्रश में अब जब थिन स्लाइस ले रहे हो उसके साथ साथ एक ड्रॉप पानी भी उस पे डाल देना है, किस पे, स्लाइड पे। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सोल्यूशन, सैफरन इन सोल्यूशन टू इट। मतलब हमने क्या किया, ओनियन पील को पहले हमने रख दिया किसमें, वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास में उसको थिन सेक्शन में ब्रेक करके एक छोटा सा सेक्शन विद द हेल्प ऑफ द पेंट ब्रश हमने उसको स्लाइड पे ले लिया, उसके साथ साथ एक ड्रॉप वाटर भी ले लिया है। सो नाउ ऑन द स्लाइड यू हैव दैट ओनियन पील एंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उसी में ऐड करना है क्या, सैफरन इन सोल्यूशन। सो दिस इज गोइंग टू टेम्पररी mount the onion peel। तो हमने टेम्पररी इसे माउंट कर दिया है, मतलब स्टिक कर दिया है और इस पे प्लेस द कवर स्लिप और उस पे एक छोटी सी कवर स्लिप रख दी है। तो हमारी जो स्लाइड है इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। ये हमारी स्लाइड है, इस पे हमने छोटा सा सेक्शन क्या ले लिया है, ओनियन पील ले लिया है, उसको सैफरनिन से स्टेन कर दिया है। सैफरनिन जो है वो एक तरह का केमिकल आता है जिसको स्टेनिंग के लिए यूज हो करते हैं, क्योंकि ओनियन जो है उसके पील के सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो सेल्स तो हमें दिखेंगे ही नहीं माइक्रोस्कोप में। अगर उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेन यूज करना पड़ेगा। और स्टेन जब हम डालते हैं तो वो जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बिकम समवॉट पिंकिश रेड इन इट्स कलर ड्यू टू द स्टेन सैफरनिन। सैफरनिन जो है वो पिंकिश रेड कलर का कलर इम्पार्ट कर देगा टू द पील ऑफ ओनियन, और वो कलर की वजह से वो ट्रांसपेरेंट सेल्स तो नहीं दिखते, पर अगर पिंक और थोड़े ऐसे सेल्स हो गए रेड कलर के तो वो सेल्स हम ऑब्जर्व कर लेंगे। और इसके ऊपर हमें क्या रख देना है, कवर स्लिप। कवर स्लिप जो होता है और वो ऐसा ही ट्रांसपेरेंट कांच का ही बना हुआ होता है, एंड
and that is placed over here glass cover slip on a glass slide. ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया. तो व्हाट इज ऑब्जर्व नाउ, व्हाट इज अवर मेन थिंग, व्हाट इज ऑब्जर्व. हमने ये तो देख लिया कि हमने टील ले लिया, उसका थिन सेक्शन ले लिया, सैफरन इनसे स्टेन कर दिया और माइक्रोस्कोप में रख दिया. सो व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, प्लेस कवर स्लिप and keep it in the microscope. तो माइक्रोस्कोप में हमने रख दिया उसे देखने के लिए. तो क्या हमें दिखेगा? We will be able to observe what are we able to observe? We are able to observe some structure like this hexagonal shaped cells हैं और इनके ये cells हैं और अंदर क्या होता है, nucleus. Some structure like this will be observed in your microscope. जब आप इस सेक्शन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे लो पावर में, हाई पावर में, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. When we will be doing our regular classes, then we will be even performing this activity for your understanding. ठीक है, तो हमें ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. So what are these small structures? So what are these structures? So these structures are of सेम साइज. नियरली इनकी साइज कैसी होती है, सेम होते हैं. एंड टुगेदर दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज ओनियन बल्ब. राइट, क्या लिखा है हमने, देखो एक छोटा सा पील हमने लिया तो उसमें हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला. पर ऐसे सारे ही स्ट्रक्चर्स सारे मिला के क्या बना रहे, द होल ओनियन बल्ब. क्योंकि पूरे ओनियन बल्ब में यही है, लार्ज नंबर ऑफ ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दे आर नोन एज सेल्स. दीज स्ट्रक्चर्स are known as cells. Right? If you take a large size onion bulb, अगर हम बड़ा सा ओनियन बल्ब लेते हैं तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर्स बड़े देखने को मिलते हैं? नो. स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं. ये नहीं जरूरी कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज लार्जर और स्मॉलर. सो whatever is the size of onion bulb, these structures remain the same. तो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, जैसे कि बड़ा ओनियन बल्ब हो या छोटा ओनियन बल्ब हो, व्हाट इज देयर, बोथ ऑफ देम आर कंप्राइज्ड ऑफ सिमिलर साइज सेल्स होती. ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो सेल्स बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता. whatever is the size of organisms, the number of cells will be changing, but the size of the cell does not change. नियरली ऐसे ही सेल्स होंगे. आप कोई भी ओनियन बल्ब ले लो, सब में यही साइज के सेल्स होंगे. बड़े भले ही ओनियन बल्ब बहुत ही बड़ा हो या ओनियन बल्ब बहुत ही छोटा हो, whatever it is. So here these structures are going to remain the same one. So that is how the fundamental unit of life, that is the cells, were being studied for the first time. इसके बाद हम बात करेंगे that some of the organisms, they will be made up of a single cell,
whereas some of the organisms are made up of large number of cells. तो हम आगे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.